प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 9 के काव्यखंड से सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्राम श्री का अध्ययन किया, उसके भावार्थ को समझा। आज हम ग्राम श्री कविता पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रश्न अभ्यास को हम समझेंगे, प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के अभ्यास का। पहला प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है कि कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है। इसका उत्तर हम देख सकते हैं। कवि ने गाँव को उसकी शोभा श्री के कारण हरता जनमन कहा है। गाँव की शोभा अनुपम है, खेतों में दूर दूर तक हरियाली का मखमल सा बिछा हुआ है। उस पर सूरज की किरणों का सुनहरी रुपहली जाली से लिपटी हुई है, अर्थात हरियाली पर धूप चमक रही है। सारी वसुंधरा पूरी तरह से प्रसन्न दिखाई देती है। गेहूँ, जौ, अरहर, सनई, सरसों आदि की फसलें उगाई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की रंगीन तितलियाँ रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। आम, बेर, आड़ू, अनार, जामुन, नींबू, आंवला आदि फल भरपूर पैदा हुए हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, टमाटर, कटहल, लौकी, सेम, मिर्च आदि सब्जियां खूब फल फूल रही हैं। गंगा के तट पर तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी जल में विहार करके आनंदित हो रहे हैं। ये सभी दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं, इसलिए कवि ने गाँव के लिए हरता जनमन उचित ही कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। कविता में शिशिर ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी मौसम में ढाक और पीपल के पत्ते झड़ते हैं, आम के वृक्षों में बोर आते हैं, चारों ओर फल फूल खिलते हैं, तितलियां फूलों और मंजरियों आदि की सुगंध से मंडराई फिरती हैं। आलू, गोभी, धनिया, पालक, मूली आदि सब्जियां भी इसी ऋतु में की फसलें ये आती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो है कि गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध प्रकार की फसलें खेतों में लह लह मह मह कर रही हैं। वातावरण फूलों, फलों, सब्जियों की सुगंध से गमक रहा है, चमक रहा है। रंग बिरंगी तितलियाँ विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती फिर रही हैं। चारों ओर रंगीन कोमल सौंदर्य जड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है। सूरज की मीठी मीठी धूप और किरणों के सुनहरे रुपहले तार की जाली एक मोहक प्रभाव और आकर्षण उत्पन्न कर रही है। सौंदर्य जैसे जगमग जगमग कर रहा है। इसी कारण कवि ने गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। अगला प्रश्न आता है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के सुनहरे खेतों को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे सारी वसुधा ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग की घुंघरुओं वाली करधनी धारण कर रखी हो।
आशय यह है कि अरहर और सनई के पौधों पर सुनहरे रंग की फलियां उगाई हैं, जिनमें पड़े हुए बीज हवा के झोंकों से बज उठते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा ये ग्रामश्री कविता बहुत ही रोमांचित करने वाली कविता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 का हम अध्ययन करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। क है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब इसका हम भाव स्पष्टीकरण क्या होगा कि गंगा के तट की रेत बल खाते सांपों की तरह लहरदार और विविध रंगों वाली है। ख है हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो इसका भाव स्पष्टीकरण होगा सूर्य की गुनगुनी धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हरियाली हंसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। हरियाली और धूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों आलस्य से भरकर सो रहे हों, सुख से अलसाए से सोए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं उसमें आए 3 अलंकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 हिल अनुप्रास अलंकार, हिल हरित रुधिर है रहा में ह और र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण अलंकार तिनकों के तन और रुधिर से संपन्न दिखाया गया है। तन किसका है? तिनकों का, और उसमें रुधिर दिखाया गया है। तो जो मानवों की शारीरिक प्रकृति है, अर्थात तिनकों को मानव की तरह प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि हरे हरे 2 बार इसको दोबारा ये आया है, तो इसको पुनः पुनः आने के कारण इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसको कहा गया है। तिनकों के हरे हरे तन पर, हरे हरे जब पुनरावृत्ति होती किसी चीज़ की तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। प्रश्न नंबर 7 चलेंगे। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो इसको हम कविता के वर्ण विषय, जो कविता में वर्णन हुआ है उस विषय के अनुसार यह गांव गंगा तट पर स्थित है, क्योंकि इसमें आया कि गंगा की जो तट पर जो है बालों के सांपों से अंकित बताया गया है और सतरंगी रेती भी बताया गया है। यहाँ पे आया भी था कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो इस प्रकार जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया। धन्यवाद।